रिलेटेड। तो पहला आप देखेंगे, जो जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म जो है वो शाक्य कुल में हुआ था। इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध हैं उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, तथा माता कोलिया गणराज्य की राजकुमारी माया देवी थी। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध थे, उनके जो पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोधन, और जो उनकी माता थी उनका नाम था माया देवी। जो आपके जो बौद्ध धर्म है, ये माना जाता है, जो सॉरी जो जो सिद्धार्थ हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, उनका जो जन्म हुआ था वो लगभग 500, मैंने कहीं लिखा है 563 बीसीई पहले पूर्व हुआ था, राइट। तो उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था आपके, एक जगह है, वो जगह क्या है आपकी, लुम्बिनी। ठीक है, वहां हुआ था। जो जो बौद्ध है उनका जो जन्म है, जो सिद्धार्थ गौतम है उनका जन्म हुआ था, जो आपके जो लुम्बिनी, जो आज के टाइम में जो जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ था 563 बीसी ईसा पूर्व। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह पश्चात ही उनकी माता का जो है वो देहांत हो गया था। तो इसमें देखेंगे कि जब सिद्धार्थ जो है, जो गौतम बुद्ध है, उनका जब जन्म हुआ था तो उनकी माता जो है उनका देहांत हो गया था। तो उनकी जो परवरिश है वो दूसरे लोगों ने की थी। लेकिन एक जो, क्योंकि ये एक राजकुमार थे, तो उनके यहाँ पर जो ज्योतिषी हुआ करते थे, तो उनमें से एक ज्योतिष ने जो है उनकी भविष्यवाणी की थी कि या तो ये आगे चलकर बहुत बड़े, क्या है, या तो ये बहुत बड़े आगे चलकर वीर बनेंगे, या फिर ये एक सन्यासी बनेंगे। तो इस डर से जो उनके जो सिद्धार्थ के जो फादर थे, उन्होंने उनको जो महल है, पैलेस है, उसी के अंदर रखा। ठीक है, क्योंकि ये जो है स्टोरी टाइप में ही है, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो बस समझिए इस चीज को। तो उनको महल के अंदर ही रखा, और जितनी भी सुख सुविधाएं थी वो उनको वहीं, जो उनका जो महल है उसी के अंदर उनको प्रोवाइड की, ताकि उनको जो जितनी भी जो जरूरत है उनकी वहीं मिल सके। लेकिन जो सिद्धार्थ के जो फादर थे, जो शुद्धोधन, उनका जो मेन जो डर था, वो सबसे बड़ा उनका डर ये था कि जो सिद्धार्थ हैं, उनको जो बाहर की जो हार्श रियलिटी है उसको वो ना जान पाए। ठीक है, हार्श रियलिटी क्या है, बाहर के जितने भी बाहर आप जाएंगे निकल के, तो आपको कुछ ना कुछ दुख दिखाई देगा। ठीक है, कि संसार में क्या चल रहा है, कोई परेशान है, किसी की मृत्यु हो रही है। तो उस सब से उनको दूर रखने के लिए, हाँ, बात कर रहे थे कि जो सिद्धार्थ है, उनको जो है वो जो पैलेस है, जो महल है, उसके अंदर ही उनको रखा गया, ताकि जो बाहर की जो हार्श रियलिटी है वो उनके सामने ना आ सके। लेकिन फिर भी वो क्या है, रात को जो है एक विजिट पे जाया करते थे। तो ऐसे ही वो जब जाने लगे तो उनको जो बाकी जो दुनिया के जो संसार है वो भी उनको देखने को मिला। तो फिर उन्होंने जो है उनके जीवन काल में उन्होंने अपने 4 लोगों को देखा, मतलब जिनको बुद्ध धर्म में कहा जाता है फोर साइट्स। ठीक है, तो फोर साइट्स में उनका क्या है कि जो पहला जो व्यक्ति देखा उन्होंने, वो क्या था, एक बूढ़ा बुजुर्ग है जिसका शरीर जो है वो जर्जर हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, वो बहुत कमजोर है। ठीक है, जो फर्स्ट साइड है, मतलब जो पहला सीन है, उन्होंने वो देखा कि जो एक कोई बुजुर्ग है उसका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका है। दूसरा जो है वो क्या है देखा उन्होंने, कि कोई जो है वो बीमार है। ठीक है, रोगी है। ठीक है, तो पहला जो देखा वो क्या है, एक जर्जर शरीर का व्यक्ति देखा। इट्स काइंड ऑफ जो बुजुर्ग टाइप में जो होता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो सीन देखा, मतलब दूसरा जो व्यक्ति देखा, वो ये देखा कि वो बीमार था। तीसरा जो सीन देखा वो ये था कि कोई जो है ना उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसको जो है उसको लोग लेके जा रहे हैं। तीसरा, तो ये तीन उन्होंने सीन देखे कि एक कोई बुजुर्ग है। ठीक है, और उसकी जो शरीर है वो बहुत दुबला पतला हो चुका है, कमजोर हो चुका है। दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या है, वो बीमार है। ठीक है, जो तीसरा जो व्यक्ति है उसकी क्या है, मौत हो चुकी है। चौथा जो व्यक्ति है वो क्या है, वो एक सन्यासी जीवन जी रहा है। ठीक है, और उसके जो हाव भाव है उसको देख कर लग रहा है कि वो काफी संतुष्ट है। ठीक है, तो कहानी के वे में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। देन जो आपका जो ये जो फोर साइड्स हैं, एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, ए डेड बॉडी, एंड फाइनली ए असेस्टिक। ठीक है, तो ये जो है एक बूढ़ा बुजुर्ग, एक जो है आपका रोगी, और एक मृत्यु,
और एक जो सन्यासी, उन्होंने चार जो साइड सीन है, ये जो जब उन्होंने देखे तो दीज फोर साइड्स सीन्स वर एज ए टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो और जो जो सिद्धार्थ थे, उनके मन में और व्याकुलता पैदा हो गई कि ये किस तरीके का जो संसार की जो रियलिटी है, मतलब इंसान जो है वो बुजुर्ग है और बीमार है और आखिर में उसको मर जाना है। और फिर उसने देखा कि ये तो इंसान के साथ ही होने वाली चीजें हैं। फिर उन्होंने चौथा जो व्यक्ति देखा कि वो जो है एक सन्यासी है और उसके माथे पर कोई शिकन नहीं है, वो अपने जो है वो इट्स काइंड ऑफ बहुत शांत स्वभाव है। तो इन चीजों ने, ये जो चार साइड्स थी, उन्होंने जो सिद्धार्थ गौतम है उनके जीवन पर प्रभाव डाला और उनके मन में एक व्याकुलता पैदा हुई कि क्या है ऐसी चीज है जो जिसको जानने की जरूरत है। तो ऐसे ही भ्रमण करते मतलब अब वहां रहते हुए अपने घर में, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो सत्य है, जो खोज है, ठीक है, जो ज्ञान है, उसको मैं मुझे जानना चाहिए। तो वो लगभग 29 या 30 वर्ष की उम्र में अपना जो घर है उसको छोड़कर जो है वो अपने जो जो सन्यासी जीवन जीने के लिए वो निकल गए। तो जो उनकी इस दौरान उनका जो विवाह है, जो मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म इस तरीके से हुआ और वहां, तो उनका जो विवाह है वो लगभग 16 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, उनके साथ हो गया था। तो जो यशोधरा जो है उनकी वाइफ है और वो है, उनका एक बेटा भी था, ठीक है, जिसका नाम था राहुल। ठीक। तो ये जो है उनके जीवन का जो है एक इनिशियल फेज है, जो उनका जो उनसे पर्सनली अटैच्ड है। ठीक है, कि वो किस तरीके से उनकी परवरिश हुई, उनकी माता कौन थी, पिता कौन थे, और और जो उनकी पत्नी है वो कौन है, और उनके बेटे का क्या नाम है। और जब वो अपने महल में रह रहे थे, तब उनके साथ जो है, जब वो बाहर जाया करते थे तो किस तरीके की घटनाएं घटी। राइट। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सेशन रखूंगा मैं आप लोगों से, कि आप लोगों को बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है तो मुझे रहता है कि आपको कुछ पढ़ाया है। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम क्या था, बताइए आप लोग। शुद्धोधन। राइट। नहीं, ये तो गौतम बुद्ध का नाम था। सिद्धार्थ जो नाम था वो गौतम बुद्ध का ही नाम है, सिद्धार्थ। उनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। राइट। सो नॉट टू बी कंफ्यूज। ओके। चलिए, बहुत सारे लोग। तो आप बताइए, उनकी जो माता थी उनका क्या नाम था। इट्स नॉट मायावती। माया देवी, यस यस, माया देवी। ओके। ठीक। तो जब सिद्धार्थ अपने महल में रहा करते थे, उन्होंने फोर साइट्स देखी, तो वो फोर साइट्स क्या क्या थी, मतलब वो जो दृश्य देखे वो क्या क्या थे। ओल्ड मैन, सिक, डेड, सन्यासी। ओके। ऑलराइट। एंड देन जो उनकी जो पत्नी थी उनका क्या नाम था। यशोधरा। गुड। तो और एक आखिरी सवाल, कि जो उनके बेटे थे उनका उनका क्या नाम था। ओके। सो वेरी गुड। तो ज्यादातर लोगों को जो भी चीजें बताई गई हैं उनसे पर्सनली रिलेटेड वो याद हैं। ठीक है, तो पता नहीं, मतलब यही है पढ़ाने का कि आपको कुछ ना कुछ तो याद रहे। राइट। तो जब जो सिद्धार्थ हैं, जो सिद्धार्थ हैं
तो उन्होंने जब अपना घर बार छोड़ दिया ये सारी सिचुएशंस के बाद, तो जब वो वहां से अपना जो संस्कारिक जीवन है जब छोड़कर वो निकले, तो उस जो टर्म है उसके लिए क्या क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है महा महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, हिंदी में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब वो अपना घर बार छोड़कर निकले। राइट। तो जब उन्होंने घर बार छोड़ दिया तो इनिशियली क्या था, अभी भी थोड़ा सा उसी फेज में जाएंगे। ड्राइवन बाय द डिजायर टू फाइंड ए वे टू एंड सफरिंग, सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस, family and princely responsibility at the age of 29, embarking on a spiritual quest. He became an ascetic, following the strict practices of self-denial and meditation prevalent among the religious group of his time. ठीक है, तो जब जो सिद्धार्थ हैं उन्होंने अपने जो ये सारा दुख देखा, उसको जब छोड़कर वो 29 साल की उम्र में चल दिए, तो उस जो एक टर्म है जो उससे पहले जो जब वो छोड़ने वाला जो टर्म है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण मतलब उन्होंने जो अपना जो पहला वाला वो जो था उसको छोड़ दिया, अब वो नई स्पिरिचुअल जो वो है उस पर चल दिए। तो इनिशियली क्या था कि जो आपके सिद्धार्थ थे उन्होंने क्या किया कि वो सन्यासी वाला जो जीवन है, जो बाकी जो साधु संत थे, ठीक है, और क्योंकि उससे पहले जो हिंदुइज्म था तो मोस्टली जो ब्राह्मण लोग जो हुआ करते थे, दे यूज टू फॉलो द साधु और सन्यासी जीवन। ठीक है, तो वो साधु सन्यासी वाला जीवन जिया करते थे, तो उन्हीं के साथ वो हो लिए। तो काफी टाइम तक जब उन्होंने ये तपस्या की और उसके बाद भी उनको कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने उन जो साधु थे उनसे डिस्कस किया। तो उन जो साधु थे उन्होंने उनको बताया कि आपको जो है जो जितनी भी संस्कारिक जो चीजें हैं उनको छोड़ना होगा, मतलब जो खाना पीना है उसको भी छोड़ना होगा, और आपको बहुत अच्छे से तपस्या करनी होगी। तो फिर उन्होंने वो शुरू कर दिया। देन उसके बाद भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो तब उन्होंने या जो दूसरे साधु थे उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर जो है उसके बाद क्या है, जो सिद्धार्थ थे वो अपना जो है खुद जो है वो निकल पड़े तपस्या करने के लिए इन इन हिज वे। राइट। सो रियलाइजिंग दैट नीदर द लग्जरी ऑफ हिज लाइफ of his early life nor the extreme assistance offered a path to true enlightenment। ठीक है, तो जो लग्जरी जीवन जी रहे थे तब भी उनको जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, फिर उसके बाद जब वो सन्यासी जीवन जीने लगे तब भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। सिद्धार्थ अडॉप्टेड ए मिडल वे बिटवीन दोज एक्सट्रीम। ठीक है, तो सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि जो जो दोनों जो लग्जरी लाइफ है और जो साधु वाला जीवन है उसके बीच का रास्ता अपनाया जाए। Right. So he then decided to sit under a peepal tree, later known as Bodhi tree, in Bodh Gaya, India, vowing not to rise until he had found the truth। ठीक है, तो फिर वो क्या है, एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। आफ्टर ए प्रोफाउंड एंड डीप मेडिटेशन ड्यूरिंग विच ही फेस एंड ओवरकम द टेम्पटेशन एंड चैलेंजेस presented by Mara, the demon representing delusion and desire, सिद्धार्थ अचीव एनलाइटमेंट। ठीक है, तो फाइनली जो है उनको जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो उसमें उनको काफी जटिलताएं जो है उनको फेस करनी पड़ी। ही बिकम द बुद्धा द अवेकन वन एट द एज ऑफ 35। ठीक है, तो वो 35 साल की उम्र में उनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था वो इनिशियली 29 साल के थे जब उन्होंने घर छोड़ा, एंड देन फाइनली वो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी उम्र जो थी वो 35 साल थी। राइट। So, upon enlightenment, the Buddha gained insight into the nature of suffering, the cycle of rebirth, samsara, and the path to liberation, nirvana. He formulated the Four Noble Truths and the Eightfold Path, which outline the essence of his teaching. Suffering exists, it has a cause, primarily desire. There is an end to suffering, and there is a path that lead to the end of suffering। ठीक है, तो फाइनली जो है उनको जो जो वो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे वो उनको मिला, और उनके अंदर जो है जो जो ज्ञान मिला उसके बाद उन्होंने जो है ये जो रिवर्थ का जो पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे किस तरीके से जो निर्वाण जो है वो प्राप्त किया जाता है, वो किया जा सकता है, लिबरेशन। ठीक है, वो किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने एक पाथ ढूंढा, और जो है चार सत्य की जो है उन्होंने बताए। ही फॉर्मुलेटेड द फोर नोबल ट्रुथ एंड द एट फोल्ड पाथ। ठीक है, तो चार सत्य बताए उन्होंने,
और उन सत्य से जो है किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है, उसके लिए एट फोल्ड पाथ या अष्टमार्गी जो पाथ है उन्होंने वो बताया, राइट। तो जो फोर जो उनके जो पाथ्स हैं, ठीक है, वो उसमें क्या है, उसमें सिंपली आप देखेंगे कि जो दुख है, पहला जो है वो क्या है, सफरिंग है, दुख है, ठीक है। दूसरा है दुख का कारण है, ठीक है। अगर दुख दुख है और दुख का कारण है तो दुख का जो है निवारण भी है, ठीक है, तीसरा उन्होंने बताया। और दुख को निवारण करने के लिए जो है वो क्या है, चौथा जो उनका मार्ग था वो क्या है, रास्ता है, ठीक। यानी आपको पता चल गया कि जो वो जो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि जो दुख है वो किस वजह से है, क्या उसके रीजन है। तो वो सारी चीजें उनको मिल गई, ठीक है। तो सिंपल वे में देखें तो जो चार फोर नोबल ट्रूथ है वो क्या है आपके, दुख, दुख का कारण, ठीक है, दुख का निवारण, निरोध, और दुख को दूर करने का मार्ग, राइट। तो ये जो है उनका जो है वो फिलॉसफी जो है रही है, राइट। तो उन्होंने चारों जो सत्य है उनको ढूंढ लिया और फिर उसको किस तरीके से उसको निजात पाई जा सकती है उसके लिए एक मार्ग बताया। फॉर द रिमेनिंग 45 ईयर ऑफ हिज लाइफ द बुद्धा ट्रेवल अक्रॉस द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, टीचिंग हिज पाथ ऑफ द मिडिल वे, mindfulness, ethical conduct, and meditation to a diverse range of people from noble to outcast. His teaching laid the foundation for Buddhism, guiding countless followers toward the path of enlightenment. ठीक है। तो जो आपके जो बौद्ध हैं, ठीक है, उन्होंने जो है जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको ना सिर्फ अपने पास तक रखा, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उन तक भी उनको पहुंचाने का कार्य किया। और क्या है, लोगों को इसकी जो शिक्षा है वो देना शुरू कर दी कि आप किस तरीके से जो दुख है उससे आप जो है निजात पा सकते हैं, राइट। तो ये जो एक पार्ट था जो उनकी जिंदगी का, ठीक है, वो जो है यहाँ पर वो पूरा होता है, राइट। तो